माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का एक विस्तृत, प्रभावशाली और आकर्षक सारांश है जिसे हिंदी में समझाने का प्रयास किया गया है। यह सारांश पुस्तक के मुख्य विचारों, उदाहरणों और सीखों को गहराई से समेटता है। माइंडसेट, सफलता का मनोविज्ञान। कैरल एस ड्वेक। कैरल एस ड्वेक की यह पुस्तक एक साधारण सवाल से शुरू होती है। क्यों कुछ लोग जीवन में इतने सफल होते हैं जबकि दूसरे अपनी क्षमता को पूरा नहीं कर पाते? जवाब ड्वेक के अनुसार माइंडसेट, सोचने का तरीका, में छुपा है। यह पुस्तक बताती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता, रिश्तों, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को निर्धारित करती है। ड्वेक ने दो प्रकार के माइंडसेट को परिभाषित किया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। यह दोनों ही सोच के तरीके हमारे जीवन को अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। 1. फिक्स्ड माइंडसेट, सीमाओं का जाल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग सफलता को साबित करने के लिए जीते हैं। वे हमेशा यह साबित करने में लगे रहते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। चुनौतियों से डर। इन्हें लगता है कि चुनौतियां उनकी कमजोरियों को उजागर कर देंगी, इसलिए वे नए अनुभवों से बचते हैं। आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना से घबराते हैं और इसे अपनी अयोग्यता का प्रमाण मानते हैं। असफलता को अंत मानना। उनके लिए असफलता का मतलब है मैं योग्य नहीं हूं, इसीलिए वे जोखिम नहीं लेते और सीखने के अवसर गंवा देते हैं। उदाहरण, एक छात्र जो मानता है कि गणित में उसकी बुद्धिमत्ता कम है, वह कठिन सवालों से बचेगा और खुद को कभी सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। 2. ग्रोथ माइंडसेट, असीमित संभावनाओं की चाबी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, सीखने और अनुभव से कोई भी क्षमता विकसित की जा सकती है। ये लोग सफलता को विकास के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि वे पहले से ही क्या जानते हैं, बल्कि यह कि वे क्या सीख सकते हैं। चुनौतियों को गले लगाना। इन्हें चुनौतियां एक पहेली की तरह लगती हैं, जिसे सुलझाकर वे खुद को बेहतर बना सकते हैं। आलोचना को सीखने का मौका। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि अपने विकास के लिए फीडबैक मानते हैं। असफलता को सीढ़ी बनाना। ग्रोथ माइंडसेट वाले असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे फीडबैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, एक एथलीट जो प्रतियोगिता हार जाता है, वह अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है और अगली बार और मेहनत करने की ठानता है। 3. माइंडसेट का प्रभाव, जीवन के हर पहलू पर। ड्वेक ने अपने शोध में दिखाया कि माइंडसेट का असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। शिक्षा में, फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र सिर्फ अच्छे ग्रेड्स पाने पर ध्यान देते हैं। वे कठिन विषयों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसमें अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र ज्ञान प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। वे गलतियों से सीखते हैं और मेहनत करके अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। करियर में, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नौकरी में सुरक्षित रास्ते चुनते हैं। वे नए स्किल्स सीखने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेशेवर चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स को स्वीकार करते हैं और नई टेक्नोलॉजी सीखने में उत्साह दिखाते हैं। रिश्तों में, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में सही या गलत होने पर जोर देते हैं। वे साथी की कमियों को अपरिवर्तनीय मानकर टूटने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों को विकास का सफर मानते हैं। वे संघर्षों को सुलझाने और एक दूसरे से सीखने में विश्वास रखते हैं। खेल और कला में, माइकल जॉर्डन, टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स या संगीतकार मोजार्ट जैसे महान लोगों की सफलता का राज उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने असफलताओं को हार नहीं, बल्कि अगला कदम माना। 4. माइंडसेट को कैसे बदलें? ड्वेक कहती हैं कि बड़ा माइंडसेट बदला जा सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। स्टेप 1, अपने माइंडसेट को पहचानें। अपनी सोच पर नजर रखें। जब आप किसी चुनौती से बचते हैं या आलोचना से नाराज होते हैं, तो पूछें, क्या यह फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से है? स्टेप 2, अभी नहीं की शक्ति। जब आप कहें मैं यह नहीं कर सकता, तो इसमें अभी नहीं जोड़ दें। उदाहरण, मैं यह गाना नहीं गा सकता, अभी नहीं। यह छोटा सा शब्द आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा। स्टेप 3,
प्रक्रिया की प्रशंसा करें। खुद या दूसरों की सिर्फ बुद्धिमत्ता या प्रतिभा की नहीं, बल्कि मेहनत, रणनीति और सीखने की प्रशंसा करें। उदाहरण, बच्चे से कहें, तुमने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की, यही सफलता का राज है। स्टेप 4, चुनौतियों को गले लगाएं। हर चुनौती को एक सीखने का गेम बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो छोटे छोटे ग्रुप में बोलने का अभ्यास शुरू करें। स्टेप 5, असफलता को फीडबैक बनाएं। असफल होने पर खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? उदाहरण, एक उद्यमी जिसका स्टार्टअप फेल हो गया, वह अपनी गलतियों का विश्लेषण करके नए आइडिया के साथ वापस आता है। 5, शिक्षा और पेरेंटिंग। बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? ड्वेक के अनुसार बच्चों का माइंडसेट उनके माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार से बनता है। गलतियां, बच्चों को बार बार यह कहना कि तुम बहुत होशियार हो या पीना तुम जन्म से ही अच्छे हो, यह उनमें फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करता है। उनकी गलतियों को लापरवाही बताना। सही तरीका, बच्चों की प्रयास, रणनीति और सीखने की प्रक्रिया की प्रशंसा करें। उदाहरण, तुमने इस समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए, यह बहुत अच्छा है। उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करें और बताएं कि दिमाग एक मांसपेशी है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। 6, ग्रोथ माइंडसेट के लिए प्रेरणादायक उदाहरण। थॉमस एडिसन, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। उनका कहना था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की पांडुलिपि को 12 प्रकाशकों ने ठुकराया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी बनने का सफर तय किया। 7, निष्कर्ष, आपकी सोच ही आपका भविष्य है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। यह साबित करती है कि हमारी सफलता हमारे जन्मजात गुणों पर नहीं, बल्कि हमारे प्रयास, सीखने की ललक और चुनौतियों से निपटने के तरीके पर निर्भर करती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित कर देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें असीमित संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह पुस्तक आपको यह एहसास दिलाएगी कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों या माता-पिता, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक संतुष्ट और सार्थक जीवन भी जी सकते हैं। असफलता अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। सीखने का जुनून ही सफलता की कुंजी है। कैरल एस ड्वेक, यह सारांश पुस्तक के मूल संदेश को समझने में मदद करता है, लेकिन पूरी गहराई और शोध आधारित उदाहरणों के लिए पुस्तक को पढ़ना अत्यंत लाभदायक होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।